नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा। आज हम हृदय रोगों का जो बार बार तकलीफ़ होती है उसके लिए, हृदय रोगों के लिए उसको एक्टिवेट करने के लिए किस प्रकार के आसनों का अभ्यास करना चाहिए, हमारा आहार कैसे होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमेशा हम हरी, वरी और करी में रहते हैं। हमारा आहार कैसे होता है? बहुत ज़्यादा कभी कभी चीट डे हो जाता है, होटल में आप खाने लगते हैं, जंक फूड खाते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी में हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो इन सभी समस्या का निराकरण करने के लिए हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी रहनी चाहिए और इसी दिनचर्या को फॉलो करते हुए, यानी हमें आयुर्वेदोक्त दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, इसको फॉलो करते हुए हमें यदि अपनी जीवन शैली सही रखेंगे तो जीवन शैली जन्य विकार नहीं होंगे। क्योंकि यदि हमारी जीवन शैली सही होएगी तो मोटापा नहीं होएगा। मोटापा होने के साथ साथ ही हमारा फैटी लिवर हो जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी लिपिड प्रोफाइल हमारा गड़बड़ा जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। और ये सारा कैसे होता है? हमारे आहार में बहुत ज़्यादा तेल, मलाई, चिकनाई, इन चीज़ों का यूज़ करना। तो इन चीज़ों का यूज़ यदि आप बार बार कर रहे हैं, इसीलिए तो ऐसे हो रहा है, तो हमें ये चीज़ें यूज़ नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। उसी प्रकार यदि हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा, तो हमारा स्ट्रेस लेवल यदि हम कम करेंगे और उस स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए यदि हम योग और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो यानी हरी, वरी और करी। बहुत बार क्या होता है, एक साथ हम तीन तीन काम करने का प्रयास करते हैं, ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, तो वो हरी में हमारा तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। हमारा जो आहार होता है सुबह से लेकर दोपहर तक, एटलीस्ट दोपहर तक हम यदि आहार का भी ध्यान रखते हैं, जैसे हम यदि उसमें 80% हम नेचुरल फूड खाते हैं जो माँ प्रकृति ने हमें दिया है, तो हम निश्चित स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा सुबह की शुरुआत यदि ड्राई फ्रूट्स के साथ करेंगे, फ्रूट्स के साथ करेंगे, वेजिटेबल सलाद के साथ करेंगे, तो 12 बजे तक हम भी ये चीज़ें खाएंगे और तो हम निश्चित स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो सकता है। हमें नियम बना लेना चाहिए कि हमें रोज़ 30 मिनट वॉक करना ही करना है। और 2 खाना खाते हैं जैसे, तो दोनों खाना खाने के बाद कम से कम 100 से 200 कदम आपको वॉक करना है। ये भी आपको अपने नियम में बांध लेना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और रोज़ 10 मिनट अपने लिए मेडिटेशन के लिए निकालें। ड्राई फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल सलाद खाना है, और उसी के साथ हमें क्या करना है, हमें रोज़ योग और प्राणायाम का अभ्यास करना है। कुछ छोटे छोटे प्राणायाम होते हैं, जैसे आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर भी यदि ध्यान रखते हैं तो आपको निश्चित फ़ायदा मिलेगा। आपको तनाव दूर करने के लिए, जैसे बार बार मैंने कहा है कि ओम का आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे इस आसन में बैठ गए, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ गए और आपने ओम का चैंटिंग कर लिया। किस प्रकार करेंगे? जैसे लंबा गहरा श्वास लिया, ऐसे ओम का चैंटिंग आप 20-21 बार कर ले। आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठकर आप आंखें बंद कर बस तनाव रहित होकर आती जाती श्वास का अवलोकन भी कर सकते हैं। जैसे आप निस्पंद भाव में बैठ गए, आप कैसे भी बैठ सकते हैं। जैसे आपको ऐसे रिलैक्स बैठना है, आप रिलैक्स बैठकर आंखें बंद कर धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देकर भी आप 10 मिनट भी ऐसे बैठते हैं तो आपका तनाव दूर हो जाएगा। आप माँ प्रकृति के साथ रहें। हफ्ते में एक बार नेचर वॉक करने जाए, पशुओं के साथ रहें, गाय, भैंस, कुत्ता, कोई भी पालतू जानवर है उनके साथ रहें, गाय का मसाज करें, गाय को आप आलिंगन दें, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर, तनाव दूर हो जाएगा। हल्का सा संगीत भी आप सुन सकते हैं जो आपको
जो भी आपकी हॉबी होगी उसको डेवलप करने का प्रयास करें। आपका जो माइंड है हमेशा एक्टिवेट रहना चाहिए, इसलिए माइंड को एक्टिवेट करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स को आप रखें और माइंड के गेम खेलें। तो आप किसी न किसी काम में व्यस्त रखने का प्रयास करें। आपको यदि गार्डनिंग का शौक़ हो तो आप नेचर के साथ रहते हुए पेड़ पौधे लगा सकते हैं। यानी आप कैसे भी रखकर हमें तनाव रहित रहना है, इसी पर आपको फोकस करना है। तो आइए लंबा गहरा श्वास कैसे लेते हैं। एक तरीका मैंने आपको ओम चैंटिंग का बताया, दूसरा तरीका ऐसे होता है कि जैसे आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ गए। यदि आप आलती पालती नहीं भी मार कर बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठकर भी ये क्रिया कर सकते हैं। जैसे लंबा गहरा श्वास लिया, श्वास लेने में आप 3 सेकंड लगाएंगे, फिर श्वास को आप रोक भी सकते हैं। 12 सेकंड तक श्वास रोकें। और फिर 6 सेकंड श्वास मुंह से निकाल दें। इस प्रकार जैसे अभी हमने डीप ब्रीदिंग का बताया, इससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम से लेकर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक सभी कार्यशील हो जाते हैं और आपके हार्ट और लंग्स निश्चित एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हमें हमेशा ऐसे रहना है, हमारी दिनचर्या ऐसी रखनी है कि जिसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा। आहार के बारे में हमने बता दिया। आप हार्ट के लिए जो आवश्यक है, जैसे सीड्स किसी भी प्रकार के सीड्स आप ले सकते हैं। पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ऐसी चीज़ों का यदि हम यूज़ करते हैं, विविध तरह के फल खाते हैं, रंग बिरंगे फल खाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप होएगी, हमारा मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आइए कुछ आसन पर हम चर्चा करते हैं। आप हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए आप भद्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। भद्रासन का अभ्यास करने के लिए जैसे आप आलती पालती मारकर अभी बैठे हैं, तो उसके लिए दोनों पैर के तलवे आपस में मिला लेना है, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लेना है और हाथ की उंगलियां पैरों में फंसाने के बाद रीढ़ स्तंभ सीधा रखना है, आँखें कोमलता से बंद करना है और पूरा ध्यान नाभि पर लगाते हुए अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है। अपने आप से कहना है कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, हो रहा हूँ, मेरी काया निरोगी हो रही है, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर बेटर बेटर। ये पॉजिटिव थॉट्स हमें रोज़ अपने आप को देना है। इससे भी हमारा हार्ट सही रह सकता है, हार्ट को बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। और इसी पोस्चर में फिर आपको धीरे धीरे तितली आसन का अभ्यास करना है। ये हो गया पहला आसन। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सुखपूर्वक पीठ के बल लेट जाना है। अब इसमें हमें करना है स्टिक पोज करना है। स्टिक पोज करने के लिए दोनों हाथों का इंटरलॉक करेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, पंजों को नीचे की तरफ खींचना है। तो ऐसा करने से भी हमारे हाथ को बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिल सकता है। तीसरा आसन करना है एक एक पैर से आप पवन मुक्तासन। ये आसनों का डिटेल अभ्यास आप हमारे YouTube लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। एक एक पैर से पवन मुक्तासन करने के बाद धीरे धीरे अपनी नासिका स्पर्श करना है। दूसरे पैर से भी इसी प्रकार करना है। और उसके अगला आसन करना है एक एक पैर से हस्त पाद अंगुष्ठ आसन। जैसे आपने दाएं पैर को ऊपर उठाया, अब यदि आपका हाथ पहुंचता है तो आप धीरे धीरे अपने हाथ से आप हस्त पाद अंगुष्ठ आसन अभ्यास भी कर सकते हैं। जैसे एक एक पैर से किया, लेफ्ट पैर से किया, फिर बाद में आपको राइट पैर से करना है। ये आप भी आसन करते हैं और कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का भी अभ्यास करना है। और एक आसन है जिसे आप पेट के बल लेटकर भी कर सकते हैं, उसे कहते हैं हृदय स्तंभासन।
पेट के बल लेटने वाला आसन जो है वो हृदय स्तंभासन है। उसके लिए दोनों हाथ की उंगलियां आपस में फंसा लें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे आप हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। क्षमतानुसार रुकने के बाद धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे और आप बालासन में विश्राम करेंगे। ये आसन भी आपके हार्ट को बल देता है। उसी प्रकार आप पीठ के बल लेटने के बाद एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने के लिए श्वास लेते हुए पेट को ऊपर फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए पेट को नीचे लेके जाना है। हर वक्त गहरा लंबा इस प्रकार श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी आपको स्वस्थ रखती है। तो आइए इन आसनों का अभ्यास करते हुए हम अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं और हृदय विकारों से दूर रह सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।